चैनल। आज हम देखेंगे जो प्लांट डिजीज है इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक को हम कवर करेंगे, कौन कौन से जो डिजीज होंगी वो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, उन सभी को हम कवर करेंगे। तो देखो जो प्लांट डिजीज है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक देखेंगे। डिजीज कोज्ड बाय प्लांट पैथोजन, यानी कि कोई पैथोजन आएगा किसी प्लांट को वो इन्फेक्ट करेगा तो कौन सी जो डिजीज होगी वो होगी कोज की जाएगी, वो देखेंगे। फिर आता है होस्ट पैरासाइटिक इंटरेक्शन, यानी कि जो पैथोजन होगा जब प्लांट को इन्फेक्ट करेगा तो उनके बीच में किस टाइप का इंटरेक्शन होगा वो कवर करेंगे। फिर आता है डिफेंस मैकेनिज्म। उसके बाद ये डिजीज है, कौन कौन सी डिजीज है। रेड रोट ऑफ शुगर कैन, रस्ट ऑफ व्हीट है, स्मट ऑफ व्हीट, लूज स्मट ऑफ व्हीट है। फिर है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, लीफ स्पॉट एंड स्मट ऑफ ज्वार है, रूट नोट या रोट डिजीज ऑफ वेजिटेबल्स। और फिर लास्ट में देखेंगे हम डिजीज को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। ये सभी टॉपिक कवर करेंगे प्लांट डिजीज के अंदर। फिर देखो जो प्लांट डिजीज है, डिजीज का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई भी जो प्लांट है, मान लेते हैं ये प्लांट है, ये क्या कर रहा है कि नॉर्मल टेम्परेचर, सोइल की पीएच या वाटर कंडीशन के ऊपर नॉर्मल ग्रो कर रहा है। और इस प्लांट की जो सभी स्पीसीज, एक ही स्पीसीज जो होंगी, एक स्पीसीज के अंदर जो सभी प्लांट आएंगे वो एक नॉर्मल टेम्परेचर, सोइल पीएच या वाटर कंडीशन के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसा क्या होगा, कभी कभी क्या हो कि इस टेम्परेचर, सोइल पीएच या वाटर कंडीशन जो हो वो एबनॉर्मल बन जाए, यानी कि और ये जो प्लांट होगा जैसे ये कंडीशन चेंज होंगी तो प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो भी एबनॉर्मल हो जाएगी। तो जब प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो एबनॉर्मल हो जाए नॉर्मल कंडीशन से तो उसको ही क्या बोल देते हैं, डिजीज। तो जब ये एबनॉर्मल ग्रोथ होगी तो इस प्लांट के अंदर भी कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे हमें, तो इसे ही बोलते हैं डिजीज। यानी कि हार्मफुल फिजियोलॉजिकल चेंज इन द प्लांट बॉडी जो क्या प्रोड्यूस करेंगे स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज, या फिर हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जो इस प्लांट के लिए हार्मफुल होंगे, जिससे क्या होगा ये जो प्लांट की इकोनॉमिक जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसे ही क्या बोल देते हैं, डिजीज। फिर एक टर्म आता है फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी का मतलब क्या होता है, फाइटो का मतलब होता है प्लांट, पैथोज का मतलब होता है सफरिंग और लॉजी का मतलब होता है नॉलेज। यानी कि ऐसी स्टडी जिसमें हम पैथोजन का नेचर, डेवलपमेंट और कंट्रोल जो है वो देखते हैं तो उसको हम बोल देते हैं फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है। अब देखो इसके 4 मैकेनिज्म होते हैं, मेन ऑब्जेक्ट हैं पैथोलॉजी के। तो कौन कौन से मेन ऑब्जेक्ट है वो देखें। एक है ईटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, एपिडेमियोलॉजी और कंट्रोल। तो ईटियोलॉजी जो है, ईटियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि एक प्लांट है, उस प्लांट को कभी भी इन्फेक्ट नहीं कर सकते कि नॉर्मल कंडीशन मिल रही है और उसको उस प्लांट के अंदर जो है वो डिजीज कोज हो जाएगी। एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए होता है जब उसके अंदर जो डिजीज होती है वो कोज होती है। तो कंसर्न विद कोजुअल ऑर्गेनिज्म अलोंग विद द एनवायरमेंटल कंडीशन दैट कोज डिजीज इन प्लांट। तो एक ऐसा पर्टिकुलर कोई भी एनवायरनमेंट होगा, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर ही इस प्लांट के अंदर जो है डिजीज कोज हो सकती है, इसी को क्या बोल देते हैं, ईटियोलॉजी। फिर आता है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या होता है कि कोई भी पैथोजन आया और पैथोजन इस प्लांट के पास में आते इस प्लांट में डिजीज थोड़ी ना हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ मैकेनिज्म अपनाएगा। मैकेनिज्म कुछ भी हो सकता है कि स्टोमेटा के द्वारा आएगा या फिर रूट के द्वारा आएगा। तो ये जो पैथोजन है इस प्लांट को किस टाइप से इन्फेक्ट करेगा उसका कोई पर्टिकुलर मैकेनिज्म होगा जिसे क्या बोल देते हैं अपन, पैथोजेनेसिस। फिर एक टर्म आता है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है कि इंट्रैक्शन होगा। इंट्रैक्शन किस किस का होगा, एक तो होगा पैथोजन का, एक होगा होस्ट का और एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट का। इनका जब इंट्रैक्शन होगा होस्ट, पैथोजन और एनवायरनमेंट का तो इसे बोल देते हैं एपिडेमियोलॉजी। फिर आता है फोर्थ ऑब्जेक्ट, क्या है इसका, कंट्रोल। कि कोई पैथोजन आया और इस प्लांट को वो कंटिन्यू क्या कर रहा है, इन्फेक्ट करता जा रहा है करता जा रहा है, तो इस टाइप से तो जो प्लांट होंगे वो सभी नष्ट खत्म हो जाएंगे। तो इस डिजीज को क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा इस होस्ट के द्वारा। तो एक सुटेबल मेथड अपनाएगा प्लांट उस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। तो सुटेबल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द डिजीज, तो इसको ही क्या बोल देते हैं अपन, कंट्रोल। ठीक है।